नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 70,000 सहित अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज है 11 मार्च, महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती। तो जब से 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का ये क्लियर हो चुका है कि आचार संहिता के पहले लिस्ट जारी हो जाएगी, यहाँ तक कि काउंसलिंग करा करके मंत्र भी बांटने का बयान दे चुके हैं मंत्री, अधिकारी, अन्य लोग। तो उसके बाद से ही अब गुणांक पर अधिकतर लोग ये जानना चाहते हैं कि ओबीसी, एससी और जनरल का गुणांक कितना जाएगा। लेकिन कल लाइव प्रॉब्लम के लिए लीगल टीम ने अपना कोई वीडियो जारी नहीं किया था। कारण क्या था? नेट प्रॉब्लम के कारण उनका लाइव नहीं हो पाया था, जिसमें 19 मार्च तक आपका नाम अगली चयन सूची में शामिल होगा। सिर्फ यही मुख्य अपडेट उन्होंने दिया। वहीं लीगल टीम के ही आर.के. सिंह ने बताया है कि ओबीसी 66 प्लस, एससी 60 प्लस वाले ही ज्यादा गुणांक वाले खेल रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा है ये सब आपको होपलेस करने के लिए कर रहे हैं। कम गुणांक वाले हिम्मत ना हारे, कटाप आप प्रत्याशित जाएगा। फिर उन्होंने लिखा है कि अगर मैं उजागर कर दूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतना नीचे कटाप कैसे, प्लीज कीप। फिर इन्होंने पेशेंस यानी धैर्य रखिए, ये लिखा है लीगल टीम के ही आर.के. सिंह ने, जो कि लखनऊ लीगल टीम के सदस्य हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो रिक्त सीट है यानी थर्ड काउंसलिंग, ये मार्च उनके लिए खुशियों से भरा होगा, क्योंकि अब सब कुछ क्लियर है। संशोधन वाला जहां तक मैटर है तो उन पर भी अब विचार हो ही चुका है। और बाकी जो उनका भी काउंसलिंग हो सकता है कि थर्ड काउंसलिंग वालों के साथ ही करा दिया जाए, क्योंकि अब जिन लोगों का मैटर है, जो बहुत कम लोग हैं, जैसे शिक्षा मित्र का 132 है, उनकी ही से मैटर पर सुनवाई होनी है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद बात कर लेते हैं प्रेस विज्ञप्ति, जो कि दिनांक 10 मार्च को प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष वीके खान और अनिल उपाध्याय ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। इस अवसर पर लगभग उनसे 20 मिनट तक वार्ता भी हुआ था टीजीटी पीजीटी को लेकर के और प्रधानाचार्य के नए संशोधित विज्ञापन को लेकर के। तो यहाँ पर उनसे मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री जी ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिख करके तदर्थ शिक्षकों पर जल्द निर्णय लेने का और विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। ये वीके खान यानी मोर्चा के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया उनको ज्ञापन। वहीं प्राइमरी स्कूलों में आज बच्चों के द्वारा अद्भुत कलाकारियां पेश। प्राथमिक विद्यालय आटा की मड़ैया विकास क्षेत्र का प्राथमिक स्कूल है, जिसमें शिक्षक ने आज शिवरात्रि पर ये कलाकृतियां बनाई। वहीं लीगल टीम के बीच भी मनमुटाव सामने आ गया था, जिसमें लीगल टीम गोरखपुर ने कहा है कि हमने अकेले झंडा गाड़ दिया है, मंत्री जी से मुंह की बात निकलवा लाए थे। 15 मार्च को ही जियो जारी होगा। बस फर्क इतना रहता है कि आप लोगों की तरह 12 जनवरी को, कभी 26 जनवरी को हम बार बार लिस्ट नहीं निकालते। चाहते तो उस दिन मंत्री जी से बात भी हुआ था, उसी दिन हल्ला मचवा देते, लेकिन हमें जनहित भावनाओं का भी ख्याल रखना होता है। आचार संहिता से पहले बहुत संभव है तो 19 मार्च डेडलाइन है इस भर्ती का क्लोजर एंड, ये लिखा है लीगल टीम गोरखपुर, जो कि मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से कई बार मिले। हालांकि इनका थोड़ा मनमुटाव हुआ है लखनऊ लीगल टीम की या किसी अन्य टीम से। नाम लिए इन्होंने लिखा था कि नवे नवेले नेताजी उभरे हैं। ज्ञापन कार्यक्रम की बात कर लें तो 22,000 सीट वाले भी ज्ञापन कार्यक्रम अपना जारी रखे हुए हैं। 22,000 सीट को जोड़ने के लिए ये गोंडा में अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। फिलहाल आज की हेडलाइन पहले देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को संशोधित विज्ञापन जारी करने का निर्देश, तदर्थ शिक्षकों को भारांक देने का निर्णय अध्यक्ष पर छोड़ दिया है डॉक्टर शर्मा, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेज में टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन जल्द जारी कर सकता है। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चयन बोर्ड को शासन की ओर से विज्ञापन जारी करने की अनुमति दे दी गई है। बुधवार को प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष वीके खान और अनिल उपाध्याय ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात की। प्रतियोगियों का दावा कि उप मुख्यमंत्री ने संशोधित विज्ञापन को जारी करने का अधिकार व जिम्मा अध्यक्ष व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सौंपने का निर्णय लिया है। अब ये संशोधित विज्ञापन जब चाहे जारी कर सकते हैं। तदर्थ शिक्षकों को कितना भारांक दिया जाए, इसका निर्णय भी अध्यक्ष करेंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया गया है, साथ ही वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही होना चाहिए। अब संशोधित विज्ञापन अगले सप्ताह हर हाल में आने की उम्मीद है। इसी संबंध में शासन की ओर से अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही एलटी ग्रेड जैसी हिंदी के सामाजिक और विज्ञान और हिंदी के रिजल्ट को भी नव नियुक्त शिक्षकों को जल्द से जल्द ज्वाइन कराने का भी पत्र भेज दिया गया है। और जिले के आदर्श प्राथमिक विद्यालय बनेंगे प्रदेश के लिए रोल मॉडल, ये वाराणसी न्यूज है। और बेसिक शिक्षा विभाग में नव चयनित 271 खंड शिक्षा अधिकारी को 13 मार्च को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। बीएओ परीक्षा का टॉपर निकला जालसाज, डीएलएड के प्रमाण पत्र को बीएड का बनाकर शामिल हो गया परीक्षा में। भिंडकी का रहने वाला है अभ्यर्थी।
डीलर के ही प्रमाण पत्र को बीएड बना दिया था। प्रमाण पत्र का जब क्रमांक जांचा गया तो वो पीएनपी का निकला, यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी का। जब जांच किया गया तो पता चला कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी डीएलएड कराता है, ना कि बीएड। और नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रपति बोले, समृद्ध विरासत को हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम। सभी जिलों में पे रोल मॉड्यूल लागू होगा। 5 लाख शिक्षकों को मिलेगा लाभ। शिक्षकों को समय पर मिलेगा अब वेतन। फायदे क्या होंगे? समय पर वेतन, छुट्टियों के नाम पर होने वाले खेल से छुटकारा, रिटायरमेंट के बाद भुगतान को लेकर झंझट नहीं, कर्मचारी के वेतन का विवरण ऑनलाइन होगा, वेतन विस्तार में अपडेशन का ट्रैक रिकॉर्ड होगा, वेतन बिल, जीपीएफ और एनपीएस आज पर एक ही नज़र में दिखेगा। सैलरी एडवाइजर व फॉर्म 16 भी यहीं से मिलेगा। और प्री प्राइमरी में भी हो रही है टीटी की तैयारी। 1,70,000 में से 1,37,000 हुए थे समायोजित, जो प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 2001 से विभिन्न चरणों में। तो उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किया है उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से 12 तक के शिक्षकों का चयन अपटेट के आधार पर होगा। इसी प्रावधान ने 1,30,000 शिक्षा मित्रों को भी समायोजन की आखिरी उम्मीद तोड़ दी थी। और हफ्ते में एक दिन आईटीआई पढ़ने जाएंगे माध्यमिक स्कूलों के छात्र। और अगले महीने नए पाठ्यक्रम को मिल सकती है मंजूरी। सुपर 30 की तर्ज पर लखनऊ विश्वविद्यालय में नेट जीआरएफ की होगी तैयारी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सुपर 30 की तर्ज पर छात्रों को नेट जीआरएफ की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा अब नियमित तौर पर शुरू की जाएगी। इसलिए कॉमर्स विभाग ने 2019 में इसका सफल ट्रायल किया था। इसमें 15 छात्र नेट जीआरएफ में सफल हो गए थे। आपको बता दें कि जीआरएफ होने के बाद 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि 35,000 होती है, लेकिन अब बढ़ाकर 50 करने के लिए मंत्रालय ने को पत्र लिखा गया है। और ये 11,000 आयोग ने विवरण तक संशोधन का मौका दिया है। कई अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर युक्त फोटो नहीं अपलोड किया है, कई ने फोटो ही सही से अपलोड नहीं किया है, साइज छोटा कर दिया है, किसी ने सिग्नेचर को बहुत छोटा सा कर दिया है, किसी ने जो है पेमेंट अपने वर्ग में ना करके दूसरे वर्ग में कर दिए हैं, जिससे जनरल कैटेगरी का एससी कैटेगरी का पेमेंट हो गया है। तो ये सुधारने का मौका दिया गया है। और नीट जून जुलाई में संभव ऑफलाइन होगी परीक्षा। सभी सैनिक स्कूलों में 2021-22 से मिलेगा लड़कियों को दाखिला। और संशोधन का मौका मिलेगा आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दिया मौका। और 69,000 से अधिक ने किया आवेदन। एडल्ट जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए 17 तक करना है ऑनलाइन आवेदन। एक सप्ताह में 1.25 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुका है। दोनों पदों का पहला प्रश्न पत्र होगा अनिवार्य। प्रधानाध्यापक के लिए एक 50 नंबर का अलग से होगा। तो पहला प्रश्न पत्र सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद के लिए एक समान होगा, जिसमें 150 अंकों का होगा। इसमें 2 खंड होंगे। पहला खंड सामान्य ज्ञान का 50 अंकों का होगा, दूसरे खंड में 100 अंकों के भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान व गणित से होगा। तो प्रधानाध्यापक के लिए प्रश्न पत्र वही होगा जो सहायक अध्यापक का होगा, दूसरा प्रश्न पत्र उन्हें देना होगा। तो प्रदेश के लिए 3,049 आसपास की सहायता डिग्री कॉलेज एडेड कॉलेज का जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन चालू है। महज एक सप्ताह में ही 6 बजे तक करीब 1,27,000 से अधिक ने पंजीकरण करा लिया। बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ाई जा सकती है। और बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमाण पत्र अपलोड न करने वाले शिक्षकों की जांच होगी। ये पीलीभीत से है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सेवा का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। शिक्षकों को सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश कई बार दिया जा चुका है। अब जो लोग नहीं देंगे उन पर अब कार्रवाई की जा सकती है। आपको याद दिला दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती अंतर जनपदीय स्थानांतरण और पहले से ही जनपद में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मिलित किया गया है। यानी जो 69,000 में चयनित है उन्हें भी इसको अपलोड करना पड़ेगा। 620 शिक्षकों द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्र मानव संपदा पोर्टल पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। सूची बनाकर शासन को भेजने की विभाग की ओर से तैयारी। ऑनलाइन अवकाश व स्कूलों के निरीक्षण के भी दिए आदेश। सभी अवकाश ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। माध्यमिक विद्यालय नहीं बनेंगे मतगणना के केंद्र। ग्रेड का परिणाम जारी। 781 पीछे 2019 में चयनित 51 अभ्यर्थी 15-16 मार्च को प्रस्तुत करेंगे मूल प्रमाण पत्र अपना। आदेश हो गया है, जबकि पीछे 2021 में 11,889 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म में की है गलतियाँ। तो ये प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष थे वो मिले थे उप मुख्यमंत्री से निरस्त भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए। और बड़ी मिसाल है, सेल्फ स्टडी से सिखा नहीं पाई सफलता। अभी हैं पटना में उप निर्वाचन पदाधिकारी। शादी के 17 साल बाद ग्रेजुएशन किया, फिर बीपीएससी क्वालिफाई करके बन गई अफसर। बचपन से ही अधिकारी बनने का था सपना। 2015 में दी थी बीपीएससी परीक्षा। डिस्टेंस मोड से अपनी पढ़ाई की पूरी। अपने बच्चों के साथ सीखा सिन्हा। तो महिला शक्ति, जिसमें संयुक्त परिवार में रहते हुए शादी के 17 साल बाद अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद सेल्फ स्टडी से प्रशासनिक अफसर बनी।
यह कहानी औरंगाबाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार की पत्नी शिखा सिन्हा का है, जो वर्तमान में पटना जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी हैं। शिखा बचपन में ही अधिकारी बनने की सपना देखती, लेकिन कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उस वक्त तो इंटर तक पढ़ाई की थी। इसके बाद पढ़ाई पर विराम लग गया। पति सास ससुर संयुक्त परिवार की सेवा में जुड़ के फिर 2 बच्चों की परवरिश में लगे, लेकिन हौसला नहीं हारी। आत्मविश्वास भी कुछ भी कर आत्मविश्वास बढ़ा था, कुछ भी कर सकती थी। विपरीत परिस्थितियों में वह सफलता प्राप्त करना सिर्फ शादीशुदा महिलाओं बल्कि पूरी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। तो इनकी शादी 2002 में हो गया था मुकेश कुमार से। तब मुकेश यूपी में एक्साइज इंस्पेक्टर में थे और शिखा शादी के बाद यूपी चली गई थी। फिर उनके पति बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारी बन गए। इसके बाद भी वो बिहार आ गई और औरंगाबाद और कैमूर में पति की पोस्टिंग रही। फिर 2 बच्चों की परवरिश में उलझ गई। बताते हैं कि सुबह 5 बजे जगती थी, रात में 12 बजे सोती थी, बच्चों को खुद पढ़ाती थी। इस बीच उनका बचपन भी सपना भी पलता रहा। शिखा ने पति से पढ़ाई कर अफसर बनने की इच्छा जताई। इग्नू से डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएशन किया। समाचार पत्र व पत्रिकाओं और पुस्तकों को पढ़ी। 2015 के दिसंबर में बीपीएससी की परीक्षा शामिल हुई। 2018 में उसका रिजल्ट आया। शिखा कहती है कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है, सफलता की कोई उम्र नहीं होती है, खुद पर भरोसा होना जरूरी है। और थर्ड काउंसलिंग रिक्त सीटों के लिए अधिकतर समय ज्ञापन और अन्य माध्यम से मंत्री शिक्षा मंत्री सबसे मिलने वाले टीम की साथी का आज जन्मदिन है, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं रंजीत यादव जी को। तो ये था आज का वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।